वेलकम। आइए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 70 के दशक का एक वायरल फ्रेम है जिसने हमारे पॉप कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एक्सप्लेनर में हम उन 4 एब्सोल्यूट लीजेंड्स की कहानी को डिकोड करेंगे जो एक ही तस्वीर में कैद हुए थे। तो चलिए बिना वक्त गंवाएं सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सितारे कौन थे और वक्त के साथ इनकी चमक का क्या हुआ। रोते हुए आते हैं सब। ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं है, राइट? ये एक पूरे दौर की फीलिंग है। 1978 की उस कल्ट क्लासिक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये आइकॉनिक गाना आज भी सुनने पर पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं। एक वक्त था जब सड़कों पर बस यही गाना गूंजता था। और उसी गाने के एक छोटे से फ्रेम में एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा हुआ था। एक ही फ्रेम में दिखते हैं देश के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके ठीक पीछे मौजूद हैं 70 और 80 के दशक के 3 सबसे चहेते व्हीकल्स, प्रीमियर पद्मिनी, राजदूत मोटरसाइकिल और हम सबका चहेता बजाज चेतक। एक्चुअली ये फ्रेम सिर्फ एक मूवी सीन नहीं था, ये उस वक्त के भारत की धड़कन था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ध्यान दीजिए। इन 4 दिग्गजों में से 3 वक्त के साथ कहीं गुमनाम हो गए, लेकिन वो चौथा लीजेंड, वो आज भी पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मशीनों ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन एक इंसान का सफर अभी तक जारी है। चलिए इस मिस्ट्री की परत दर परत पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले लीजेंड से, प्रीमियर पद्मिनी का सफर। एक ऐसी कार जिसने हकीकत में भारतीय सड़कों पर राज किया। अगर इसके टाइमलाइन को देखें तो 1964 में इसका सफर एक इटालियन ब्रांड की फिएट 1100 डिलाइट के रूप में शुरू हुआ, जिसे प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने बनाया था। यह एक सॉलिड 1200 सीसी की कार थी। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर प्रीमियर प्रेसिडेंट किया गया और थोड़ा आगे चलकर इसे प्रीमियर पद्मिनी का आइकॉनिक नाम मिला। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त बदलता है और आखिरकार 2001 में इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद हो गया। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्सा सुनिए। 1964 में इस कार की कीमत लगभग 12,000 रुपये थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सोचिए, उनकी टोटल सेविंग्स थी सिर्फ 7,000 रुपये। ये सच में हैरानी की बात है ना, कि देश के प्रधानमंत्री को एक कार लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना पड़ा था। इस कार के साथ लोगों का इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा था। लोन पूरा चुकाने से पहले ही शास्त्री जी इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनकी पत्नी ने पेंशन के पैसों से उस लोन को चुकाया। और हाँ, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की भी सबसे पहली कार यही पद्मिनी थी। और पता है, उन्होंने इस कार को आज भी बिल्कुल नए जैसा सहेज कर रखा हुआ है। चलिए अब आते हैं उस तस्वीर के दूसरे लीजेंड की तरफ। एक ऐसी मशीन जिसे सही मायनों में सड़कों का राजा कहा जाता था, राजदूत। राजदूत का डोमिनेंस मार्केट में एकदम नेक्स्ट लेवल का था। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने यामाहा के साथ मिलकर 1962 में इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसके जो मॉडल्स थे, जैसे 125 सीसी और GTS 175, उन्होंने मार्केट में ऐसी पकड़ बनाई कि उस जमाने में इनफील्ड जैसी टफ कॉम्पिटिटर को भी इसने कड़ी टक्कर दी। ये सच में गेम चेंजर था। और बॉलीवुड तो इस बाइक का दीवाना था ही। ये आम आदमी के साथ साथ बड़े सुपरस्टार्स की भी पहली पसंद बन गई थी। खुद अमिताभ बच्चन का अपने अर्ली करियर में इस मशीन के साथ गहरा कनेक्शन था। आपको याद होगा, उनकी हिट फिल्म शहंशाह में इस बाइक को कितनी प्रमुखता से दिखाया गया था। दोनों का एक अलग ही स्वैग था। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे व्हीक्यूलर लेजेंड पर, बजाज चेतक का दौर। एक ऐसा स्कूटर जो लिटरली हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का हिस्सा बन गया था। इस स्कूटर का लॉन्च 1972 में हुआ और इसका नाम किसी आम वजह से चेतक नहीं रखा गया था। ये नाम आया था महान योद्धा महाराणा प्रताप के उस निडर और वीर घोड़े से। उस ऐतिहासिक कनेक्शन ने पब्लिक के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई कि लोग बस इसके दीवाने हो गए। इसका क्रेज इतना मैसिव था कि अगर हम नंबर्स को देखें तो 1972 में सिर्फ 1000 यूनिट्स बिकी थी। 5 साल बाद 1977 में यह फिगर सीधा 1 लाख पर पहुंच गया और 1986 आते आते तो 8 लाख चेतक सड़कों पर दौड़ रहे थे। इसे खरीदने के लिए वेट लिस्ट सालों लंबी होती थी और उस टाइम कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी स्कूटर की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतरे। एक तरफ था हमारा क्लासिक नॉस्टैल्जिक चेतक और दूसरी तरफ होंडा ने अपना नया एडवांस्ड फीचर्स वाला एक्टिवा लॉन्च कर दिया। अचानक से टेक्नोलॉजी बदल गई, डिमांड बदल गई और फाइनली 2005 में आकर बजाज को अपने इस हिस्टोरिक स्कूटर का प्रोडक्शन पूरी तरह से रोकना पड़ गया। सदी के महानायक अमिताभ तो यहां आकर बाजी पलट जाती है। वो तीनों मशीनें तो रुक गईं,
लेकिन अब फोकस करते हैं 1978 की तस्वीर के आखिरी लीजेंड पर, वो इंसान जिसने खुद को ऑब्सलीट होने से बचा लिया। इनका सफर इतना आसान नहीं था। सोचिए, शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें एक न्यूज़ रीडर की जॉब से इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी आवाज़ उन्हें बहुत भारी लगी थी। वही आवाज़ जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 7 हिंदुस्तानी से डेब्यू किया और आगे चलकर बॉलीवुड के अल्टीमेट शहंशाह बन गए। सक्सेस रातों रात नहीं मिली, लेकिन जब मिली तो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि उनका दबदबा आज भी वैसे का वैसा ही है। हाल ही में 7 जून को उनकी ब्लॉकबस्टर कल्कि का पोस्टर रिलीज हुआ। उसमें वो इमॉर्टल अश्वत्थामा के बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक एक्शन पैक्ड अवतार में दिख रहे हैं। ये दिखाता है कि एज इनके लिए सिर्फ एक नंबर है, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट और एनर्जेटिक हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, समय और विरासत। इन चारों लेजेंड्स की किस्मत में जो अंतर आया, चलिए उसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ 2000 के दशक के मध्य तक आते आते पद्मिनी, राजदूत और चेतक, ये तीनों अपनी पहचान खो बैठे और इनका प्रोडक्शन रोक दिया गया। इन्होंने बदलाव को अपनाया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी दौर में अमिताभ बच्चन ने टीवी और नए सिनेमा के जरिए खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट किया और एक बिल्कुल नई जनरेशन के साथ मजबूती से जुड़ गए। तो आखिरी सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों है कि लोहे की सॉलिड मशीनें वक्त के साथ जंग खाकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन इंसान का जज्बा खुद को बार बार एक नए अवतार में ढालने में कामयाब रहता है? ये रेजिलियंस और लगातार आगे बढ़ते रहने की पावर ही तो असली विरासत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये बातें आपको और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेंगी।